श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने जीवन में उलझ जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है और मन में केवल डर, चिंता और सवाल ही सवाल होते हैं, तब वही समय होता है सच को समझने का, खुद को पहचानने का। आज आप जो सुनने जा रहे हैं, वो केवल शब्द नहीं है। ये वो ज्ञान है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिए, जो इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे कर्म का वो सच समझ आएगा जिसे समझने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों कभी सब कुछ सही लगता है और अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सफल दिखते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं? ये सवाल हर इंसान के मन में आता है और इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, कर्म। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर खुशी, हर दुख, सब कुछ किसी न किसी कर्म का परिणाम है। इंसान अक्सर अपनी स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी भगवान को। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान खुद ही अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाता है। आज आप जो भी हैं, जहां भी हैं, वो आपके बीते हुए कर्मों का फल है। और आप भविष्य में क्या बनेंगे, ये आपके आज के कर्म तय करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। जब वे किसी को गलत करते हुए भी खुश देखते हैं, तो सोचते हैं कि शायद कर्म का कोई नियम नहीं है। और जब वे खुद अच्छा करते हुए भी दुखी होते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का हिसाब बहुत गहरा और सटीक होता है। यह तुरंत नहीं, बल्कि सही समय पर अपना फल देता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, तो उसे पता होता है कि फल तुरंत नहीं मिलेगा। उसे इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और सही समय आने पर ही फसल तैयार होती है। उसी तरह हमारे कर्म भी हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, बस समय अलग अलग होता है। कभी फल जल्दी मिल जाता है, कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह केवल फल के बारे में सोचता है, कर्म के बारे में नहीं। वह चाहता है कि उसे सफलता मिले, खुशी मिले, सम्मान मिले, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि उसने उसके लिए क्या किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब तुम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दोगे, तब तुम्हारा काम और भी बेहतर होगा और फल अपने आप सही समय पर मिलेगा। जब इंसान फल के बारे में ज्यादा सोचता है, तो उसके अंदर डर पैदा होता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? ये सारे सवाल उसके मन को कमजोर बना देते हैं और यही डर उसे सही तरीके से काम करने से रोक देता है। लेकिन जब वह बिना किसी डर और अपेक्षा के काम करता है, तो उसका पूरा ध्यान उसके काम पर होता है और वही उसे सफलता के करीब ले जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, फिर भी हमें बदले में बुरा मिलता है। उस समय दिल में गुस्सा आता है, मन में बदला लेने की भावना पैदा होती है। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान की असली परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो उसका कर्म उसके साथ रहेगा। आपको अपने कर्म को खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे, तो आप भी उसी परिणाम को पाएंगे। अच्छा कर्म करना कभी भी बेकार नहीं जाता। भले ही दुनिया उसे तुरंत न देखे, लेकिन समय उसे जरूर सामने लाता है। और बुरा कर्म भी कभी छिपता नहीं है, वह भी एक दिन सामने आता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के व्यवहार पर। एक और गहरी बात यह है कि कर्म केवल हमारे बाहरी कामों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी भावना, ये सब भी कर्म का ही हिस्सा हैं। अगर हम बाहर से अच्छा दिखते हैं, लेकिन अंदर से गलत सोच रखते हैं,
तो उसका भी असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए सच्चा कर्म वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध हों। जीवन में कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने आज किया उसका फल हमें तुरंत मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। हर चीज का एक समय होता है। अगर आप धैर्य नहीं रखते तो आप बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता के करीब पहुंचकर भी पीछे हट जाते हैं। धैर्य और विश्वास, ये दो चीजें इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। अगर आप सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता।